साप्ताहिक राशिफल 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है, इसकी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। शनिदेव इस सप्ताह में उदय होंगे, यानी कि 22 अप्रैल को शनिदेव की उदय होने से आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं, जिसको आपको समझना होगा। और चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखें। इस चार्ट में ग्रह स्थिति इस सप्ताह में राहु और केतु के अंदर ही सारे ग्रह गोचर करेंगे। शनिदेव का उदय होना कुछ राशियों के लिए एक जैकपॉट की तरह कार्य करेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के उदय हो जाने से 7.5 का जो प्रभाव चल रहा है, उसके उपरांत भी ये आपके कैरियर यानी कि 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होने के नाते ये आपके कैरियर में कुछ बड़े अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। आमदनी का नया आपको अवसर मिल सकता है। कारोबार व्यापार में भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट, पद प्रतिष्ठा का आपके विस्तार होगा। वाहन का विस्तार हो सकता है, यानी कि 2 व्हीलर से आप 4 व्हीलर में अपने आप को अपग्रेड होता हुआ देख सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए बेहद खास रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह भाग्योदय कारक सप्ताह इसे माना जाएगा। शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और शनिदेव उदय होंगे, तो शनिदेव की उदय होने से आपके जीवन में भाग्योदय का आपको अनुभूति प्राप्त होगी। अब जब भाग्योदय होता है तो इसमें क्या व्यक्ति को इंडिकेशन मिलता है? तो सबसे पहले तो आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलता है, पितरों का कृपा होता है, इष्ट देवता की कृपा होती है और इससे आपके संबंध, कनेक्टिविटी लोगों के साथ बेहतर होते हैं, संबंध, रिश्ते बेहतर होते हैं, पारिवारिक माहौल बेहद शानदार बनता है, यानी कि आनंददायक बनता है। कई बार आपको लगता है कि अरे ऐसा समय मेरे साथ जीवन भर बना रहे, वही एक टाइम इस सप्ताह में आप महसूस करेंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में एक तरह से कह सकते हैं कि जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, वो करने की आपको फिर से एनर्जी आपके जीवन में एक्टिवेट होता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी हैं, उदय हो जाएंगे। और शनिदेव के जागृत होने का मतलब होता है कि आपका भाग्य एक तरह से रीएक्टिवेटेड हो जाएगा और फिर से आप अपनी महत्वपूर्ण करियर, कार्य क्षेत्र में एक बड़ी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। और ये समय आपके व्यापारिक तथा आपके करियर दोनों ही चीजों में एक बराबर की डेवलपमेंट वाला समय रहेगा ये पूरा सप्ताह। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव के उदय होने से पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। व्यापार में कुछ नए तरीके की कनेक्टिविटी बनेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में आपको एक बड़ी सफलता मिलने वाला ये सप्ताह रहेगा। ये सप्ताह सूर्यदेव दशम भाव में दिग्बली रहेंगे, तो इससे आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ सभी चीजों में आपको एक बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए एक बड़ा भाग्योदय कारक जैकपॉट समय कह सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव उच्च राशि में यानी कि आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं। और जब सूर्य बलवान होते हैं तो ऐसे समय में पूर्वजों का, पितरों का और इष्ट देवता की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में सहजता से भाग्योदय हो जाता है। जहां आप पहुंचना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वहां तक आप बिना मेहनत के पहुंच जाएंगे। इसीलिए इस सप्ताह में आप अपनी पूरी एबिलिटी, पूरी योग्यता, पूरी ताकत को आप लगा दीजिए। आपको एक बड़ी सफलता, बड़ी कामयाबी वाला सप्ताह के रूप में इसे स्थापित करना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए 20 से 26 अप्रैल का जो सप्ताह है, इसमें आपको अपने व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए कुछ अथक प्रयास करने होंगे। बेहतर डेवलपमेंट के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। शनिदेव के उदय होने से निश्चित रूप से आपके संबंध, रिश्ते बेहतर होंगे, अच्छे रिश्ते इस समय में जुड़ेंगे, कनेक्टिविटी आपकी मजबूत होगी और आपके अच्छे परिणाम, रिजल्ट आपको कुछ बेहतर मिलेंगे और आप अपने जीवन में एक बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को बना पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इस सप्ताह में सरकार से ना उलझें, सरकार के द्वारा आपको कुछ पनिशमेंट ना मिले। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का गोचर, उदय होना, ये अपने आप में आपके तमाम तरह के संबंध, रिश्ते या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी अपनी स्वयं की लड़ाई में आपको विजयी बनाएगा। आमदनी का ग्राफ आपका लगातार बढ़ेगा इस सप्ताह में और आपके पुराने लेन देन इस सप्ताह में क्लियर हो सकते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्ति करने वाला समय रहेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट की एक नई पराकाष्ठा को इस सप्ताह में आप टच करेंगे। ये अपने आप में एक बेहद खास और आपके लिए
मंगलदायक समय साबित होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव छठे भाव में गोचर करेंगे, उच्च राशि का होकर के 10वें घर के स्वामी है और छठे भाव में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। तो इस सप्ताह में आपको किसी भी प्रलोभन से बचना चाहिए, किसी भी लोक लुभावन जो प्रोजेक्ट आपके सामने आता है उससे आपको दूर रहना चाहिए। अन्यथा इस तरह में कई बार जिन्हें आप अपना मित्र समझते हैं वही शत्रुवत व्यवहार कर जाते हैं और वो बाद में पता चलता है। तो इस सप्ताह में आपको थोड़ी सी सावधानी पूर्वक अपने निर्णयों को करनी चाहिए, काम में अपने पूरी पैनी नजर रखनी चाहिए और दूसरों के बजाय अपने स्वयं के उपस्थिति में ही अपने कार्यों को संपन्न करेंगे तो आपको उसमें ज्यादा सफलता मिलने के चांस रहेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह अपने आप में बेहद खास तरह से कार्य करेगा। भाग्य का उच्च स्तरीय प्रभाव होने के कारण से उच्च स्तरीय लोगों से आपके संबंध अच्छे तरीके से जुड़ेंगे। पिता और पैतृक विरासत का ग्रोथ होगा। संतान प्राप्ति या संतान से संबंधित सफलता, संतान के भाग्य का उदय होना या फिर नए लव लाइफ का स्टार्टअप हो जाना, यानी कि नए तरीके के संबंध रिश्ते अवश्य जुड़ेंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का उदय होना मतलब आप एक तरह से फिर अपने कार्य को, अपनी जिम्मेदारी को एक्टिवली करने में सफल होंगे। ये समय आपके लिए एक नई पराकाष्ठा को स्टार्ट करने वाला समय साबित होगा। इस समय में, इस पूरे सप्ताह में आपका कारोबार व्यापार एक बेहतर तरीके से आपको परिणाम देने वाला साबित होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कहीं ना कहीं थोड़े से आर्ग्यूमेंट और थोड़े से अपने ईगो से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। शांत मन से अपने किए गए निर्णयों पर आपको पूरी विश्वास करना होगा, अन्यथा इस सप्ताह में आपके जो फाइनेंशियल स्थिति है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है। बैंक विड्रॉ करने से आपको इस सप्ताह में बिल्कुल अपनी बचाव करनी चाहिए, कोई भी रिस्क लेने से बचनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बड़ा निर्णय आपको इस सप्ताह में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह अपने आप में बेहद खास रहेगा। इसमें आपके नौकरी या फिर आपके पराक्रम की एक नई कनेक्टिविटी जुड़ता हुआ आप देखेंगे, परंतु संबंध, रिश्ते, लव लाइफ में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बच्चों पर आपको पैनी नजर रखनी चाहिए और कोई नई प्रपोजल, किसी के साथ आप कोई नई प्रस्ताव रखना चाहते हैं, कोई नई पार्टनरशिप चाहते हैं या फिर नई कोई अपनी रिश्ते को आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के रिश्ते को, यानी कि लव लाइफ के रिश्ते को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह में थोड़ा सा रुकना चाहिए, जल्दबाजी से बचना चाहिए। और यदि जल्दबाजी से आप बचेंगे तो निश्चित रूप से आगे हो सकता है बेहतर हो जाए, पर इस सप्ताह में हो सकता है कि उसके परिणाम खराब आ जाए जो आपके लिए एक बड़े नेगेटिविटी का कारण बन सकता है। शनिदेव के उदय होने से आपकी पराक्रम शक्ति बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, विशेष विश्लेषण के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।